एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। नहीं साईनाथ, मैंने अब इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे खंडोबा हैं। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मालसापति। जो आज्ञा साईनाथ। तो आप मुझे शिरडी में अकेली छोड़कर जेजुरी जाएंगे? तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलती, मैं आपके साथ जरूर चलती, यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। हमारा बेटा किसी ने हमसे नहीं छीना। उसका हमारा संबंध ही उतने सालों का था। जितनी उसकी जिंदगी थी, उतनी जिंदगी जी ली उसने। और तुम खंडोबा और साईं बाबा पर उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊं उंगली? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा? क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? अरे क्या गुनाह किया है आपने? अरे मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। जाइए, तो और कमाई चाहिए और जाके कीजिए साईं बाबा की आरती। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता।
फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशो आराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में, जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है? मालिक तो हर जगह है। वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है। शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है। सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। सबका मालिक एक। श्यामा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब बनी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा ने आज आपको फिर वणी जाने के लिए कहा है। अरे क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कितनी बार कहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो चाहिए सुशीला। साईनाथ कभी कभी गुण बोलते हैं, उनकी बातें तुरंत लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के हित में बोलते हैं। जब बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अर्थ तो होगा ना? साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तशृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की?
जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं, भक्तों को साईं बाबा में ही विठोबा, राम और दूसरे देवताओं के दर्शन हुए हैं। इसके बावजूद साईनाथ मुझे जयसूरी खंडोबा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। जरूर मेरा कुछ भला ही छिपा होगा। मेरा विश्वास है कि साईनाथ ही भगवान है। उन्होंने यह विश्व व्याप्त किया है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन में वो सारी बातें दोहराई जो तुमने मुझसे की। मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। रो मत सुशीला। साईनाथ के इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने मुझे जयसूरी जाने की इजाजत दी है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे भी इजाजत मांगता हूं। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, मंगल महोत्सव मन भाया। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है। तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ। बोलो रे जय खंडोबा, जय खंडोबा।
खंडोबा राया जय खंडोबा राया। चलिए वैद जी, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ हाँ द्वारकानाथ जी, बस चलते हैं। अरे राम राम राम, अरे मेरा घर गिराना चाहता है, जमीन क्यों खोद रहा है तू? वैद जी, ढूंढू अपने आप को जमीन में गाड़ना चाहता है। द्वारिकानाथ जी, ये गड्ढा मैं अपने लिए नहीं आपके लिए खोद रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे पहले ठीक नहीं था, अब ठीक है। इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी की इज्जत बढ़ाने की सोच रहा हूँ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरा ये ढोंडू शिष्य कितना वफादार है। अरे मूर्ख, क्या सोचा है तूने? हैं? पहले मैं गड्ढा खोदूंगा, समझ ले कि गड्ढा खोद लिया, फिर उसमें जलते हुए कोयले डालूंगा। समझ ले कि गड्ढे में कोयले भी आ गए, फिर क्या, उन जलते हुए अंगारों पर द्वारिकानाथ जी नंगे नंगे? अरे नंगे पैर चलेंगे। अरे राम 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 राम। लोग द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय करेंगे और मैं आपकी जय जयकार करूंगा। वेद कुलकर्णी की जय, वेद कुलकर्णी की जय। और आप है ना मेरी जय जयकार करेंगे। ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय। कितना अच्छा सोचा है ना आपके चेले ने। मेरा दिल करता है कि मैं इसे शाबाशी दूं। दीजिए शाबाशी दीजिए। अरे शाबाशी दीजिए। बहुत ही ऊपर गई है, पकड़ो इसे। अरे मार डाला। वो गया। अंगारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। महालसापति ने जेजुरी जाने से पहले सबको बता दिया कि खंडोबा के दर्शन करने के लिए वो किसी भी कठिनाई का सामना करेगा। अंगारों पर से भी चलकर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। मुझे तो लगता है अंगारों पर चलकर महालसापति जी ने अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अरे नहीं सगुन, महालसापति सिद्ध पुरुष है, आध्यात्मिक सत्य पुरुष। हाँ, इसीलिए तो द्वारकामाई में सोते हैं। श्यामा, अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही तपस्या करनी पड़ती है। तुम भी करो। नहीं नहीं, अरे आप ही मेरे कुल देवता हैं देवा। सबका मालिक एक। हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा इंसान कभी आजाद नहीं होता। एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इंसान के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया। नहीं, उसकी आत्मा उस शरीर रूपी चोले को त्याग कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है। क्यों? भोग भोगने के लिए। जब नए जन्म में भी उसे अपने पुराने किए कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पति, इस रूप में आदमी अपने कर्तव्य निभाता रहता है। और बेटी, माँ और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव्य निभाती रहती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म हमारे पाप की राशि को बढ़ाते हैं। पुण्य हो या पाप, हमें दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते।
महासापति के बारे में सोच रही हो ना? वो ठीक है, खुश है। लेकिन बाबा, पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेईमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। सबका मालिक एक। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महालसापति जी। जजूरी जा रहे हो आप? क्या हुआ? अब सवाल पूछकर चुप क्यों हो गए? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब? जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? अगर आप वहां जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हमें वापस शिरडी लौटना पड़ेगा महालसापति जी। हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। यहीं से? साईनाथ, साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। आप यहाँ आए थे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आप कहीं से होकर आए हैं? नानावली, मैं महालसापति को धीरज देने गया था। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महालसापति। क्या हुआ महालसापति जी? साईनाथ आए थे। यहाँ साईनाथ आए थे। क्या? साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? हम जेजुरी जाएंगे साथियों, हम जेजुरी जाएंगे। हम जेजुरी जाएंगे।
बोलो साईं बाबा की साईं बाबा की साईं बाबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की खंडोबा की। आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी। लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए। सावधान महासभापति। लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपत राव, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो। जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की। जितनी जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं, खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है दिखाओ। पालकी में खंडोबा है। तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। हमारी आंखों में मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाल से कोई अंधा होता है? अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? जब माला है तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो।
अब क्या करें? यहां से तो दो दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महालसापति? बाईं तरफ जाओ, बाईं तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे, चलो। नहीं गए होंगे, आसपास ही। मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं। महालसापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। साचो तेरो महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है। जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया
एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी ना किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा गोपाल। क्यों रो रहा है? चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू? मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे, उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है? चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है। थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। यही कलयुग है। यहां सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त
आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त। यहां दाता भी याचक बनता है। दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक एक। अरे उर्मिला, तुम कहां चली गई थी? आप ये दूध कहां से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला, हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है। वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। और तुमने ऐसा गलत काम किया उर्मिला। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते उर्मिला कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है। यह रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना। इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो। एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद।
सबका मालिक। हवलदार साहब, हवलदार साहब, दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब। मेरे बेटे, लो बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो, और सुनो, यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा, इससे खेलो। मेरे बच्चे, माँ की याद आ रही है? आएगी बेटा, माँ भी आएगी बेटा, पर मेरे बच्चे, तब तक तुम यहीं खेलो। मेरे बच्चे। गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे। लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, उर्मिला, आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं, और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं। किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा। उर्मिला, तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक।
सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल! गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए। मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली मां को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब मां को पुकारता है तो
माँ कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। माँ के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद। इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया। और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना। जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। बहन, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है, और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है। जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज उसी का स्वाद चखाकर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। एक अरे ये लो बेटा, ये लो। हाँ, रोते नहीं। बस बस बस। देखिए हाँ, कितना रो रहा है। ये अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ। ये देखो, ये ले 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 ले। हाँ बेटा, ये गोपाल, गोपाल, मेरे
क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। देखो रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जा मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है। अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका। इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला, बस। साईं बाबा, बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा बेटा गोपाल जहां भी हो, उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला, सुना तुमने मालिक? एक मां के दिल की पुकार सुनी तुमने? मां की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो, मां के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। मां तो तुम्हारा ही रूप है, और शायद इसीलिए मां कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा, दया करो साईं बाबा। एक माँ के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। बाबा, हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा? आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा? बाबा, गोपाल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ, ये रहा।
कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा, प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल, इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है। यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला। यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे। मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। हाँ बाबा, आपने बता दिया कि आप करुणा कर हो, अपने भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हो। आपने मुझे मेरे बेटे गोपाल से मिला दिया। मैं तो धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। हाँ बाबा, मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। मेरा बेटा गोपाल उसी घर का बेटा बनकर रहेगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपाल का भला चाहती हूँ। मेरा बेटा गोपाल सदा खुश रहे बाबा, सुखी रहे। सदा खुश रहे। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? सगुण, एक मां का प्यार देख रहा हूं और
सोच रहा हूं मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना। इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सिर्फ देना जानती है। इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती, इसीलिए तो मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है, अपने दुख का कभी नहीं सोचती, जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है मां, तू धन्य है। जिनकी मां है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब है। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन मां आती है। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। मां तेरी ममता को प्रणाम, प्रणाम।